स्टडी वैम्पायर लव एपिसोड 5। चार्ली और बेला ने अकेले डिनर किया था। वो वापस घर आए थे। चार्ली को माइकल की कॉल आई तो वो बेला से कहते ऊपर टेरिस पर चला गया, जबकि बेला अपने कमरे में जाती ड्रेस को चेंज करती है। अब नॉर्मल ड्रेसिंग कर लेती है। मेरा दोस्त तो काफ़ी फेमस हो रहा है। आज एक लड़की पूछ रही थी तेरा। चार्ली ने सिगरेट को झुलसाते अपनी हंसी को कंट्रोल करते माइकल को कहा तो माइकल हैरान हुआ। तुम्हारी बात का मतलब? ओहो बस कर दो माइकल, अब इतने भी शरीफ मत बनो। आज ब्रेंडा आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। आई गेस शी डू लव विद यू, चार्ली के अल्फाज थे। या क्या जो माइकल को साफ कर गए। जस्ट शट अप। माइकल की माथे की रगें उभरने लगी। कूल डाउन ब्रू, कूल। इतना तो मैं भी जान गया हूँ कि वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी, इसलिए मुझसे ये बात राज मत रखो। क्या पता तुम्हारी वेडिंग का सारा इंतज़ाम मुझे संभालना पड़े, फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चार्ली ने कहका लगाते कहा तो माइकल ने एक ही लम्हे में ब्रेंडा को अपने हवासों पर सवार किया। क्या वो वाकई में इसका हाल पूछने आई थी और माइकल ने इसको गेट आउट सुना दिया? वो अब मौजू बदलना चाहता था। चार्ली मुझे इस चीज़ का हल बताओ, बार बार मेरी बॉडी बर्फ बन रही है, तो ऐसे लगता है जैसे सांस भी नहीं आ रहा। माइकल कॉल पर बात करता शीशे की खिड़की के पास गया जहाँ से बाहर हल्की स्नो फॉलिंग का सीन बना हुआ था। देखो माइकल, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वक्त को मत रोको, मगर नहीं, तुम मेरी कहाँ मानते हो। चार्ली ने एक गहरा कश भरते कहा। वो अब सीरियस हो चुका था। मुझे तुम्हारी फजूल तकरीरें नहीं सुननी, माइकल गुस्से से बोला। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। चार्ली ने सिगरेट को लबों से आज़ाद करते कहा। लॉकेट को निकाल दो। वो तुमसे दूर रहेगा तो तुम पहले जैसे हो जाओगे। माइकल ने अपना हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हल्की सी मुस्कुराहट से जवाब दिया। दूसरा। चार्ली को अजीब लगा, मगर फिर भी इसने दूसरा हल भी बताया। मगर जब माइकल ने सुना तो जो चेहरे पर मुस्कुराहट थी वो पल भर में गायब हुई। किसी ज़िंदा इंसान का खून पी लो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को इन बिल्लियों के खून की नहीं बल्कि ज़िंदा इंसान के खून की ज़रूरत है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, वो गुस्से से कहता कॉल काट किया। चार्ली ने वही सिगरेट उंगलियों से पेशानी को सहलाया। इसको माइकल की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। एक तो हल बताया, ऊपर से इनकार कर गया। चार्ली ने भी अपना रुख टेरिस से नीचे किया। ब्रेंडा रात के 8 बजे अपनी माँ को फ्रेंड की वेडिंग का कहती कैफ़े से काम ख़त्म करती वहाँ से चली गई। लीसा ब्रेंडा के जाने के बाद कैफ़े को क्लोज़ कर दी। खुद आराम से सो गई। वो दिन भर की थक चुकी थी, क्योंकि अब ब्रेंडा ने भी यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। अब सारा काम इनको देखना पड़ता था, मगर खैर ब्रेंडा काफ़ी खुश थी, क्योंकि आज उसकी दोस्त की वेडिंग थी। वो सफ़ेद घुटनों तक आती सिंपल सी फ्रॉक पहने, नीचे हाई हील रेड कलर के, और बालों को खुला आज़ाद छोड़े वो इस वक्त वेडिंग हॉल में मौजूद थी। पता नहीं समझता क्या है खुद को, अजीब मखलूक। ब्रेंडा वहाँ पर एक टेबल पर बैठी सभी को ड्रिंक करते देख माइकल पर गुस्सा कर रही थी। इसको माइकल का एक लव से शटअप सुनना जहर लगा था। इसने पास बैठी ओल्ड आंटी को ड्रिंक करते देख पहले तो अपने होंठों को तर किया, फिर लब काटे। वो अब जल्दी से वहाँ पड़े एक गिलास को उठाती एक ही झटके में ख़त्म कर गई। मज़े का है, वो कहती आंखों को झपकते एक और गिलास पीने लगी। इसको तो ये सफ़ेद सफ़ेद रंग पानी लगा, मगर निकला कुछ और ही। अजीब मखलूक, वो कहती अब और ड्रिंक करने लगी। वहाँ पर अब सब ब्रेंडा की तरफ देख रहे थे। ब्रेंडा ब्रेंडा इसकी फ्रेंड आती, इसको हवा में झूले लेती देखती कहती बुलाने लगी। ब्रेंडा चेयर से उठती, अब हाथ हवा में लहरा रही थी। हे एवरीबॉडी लिसन टू मी। ब्रेंडा इसका सहारा लेती खड़ी हुई। ये मेरी प्यारी सी दोस्त है यू अंकल। वो स्टेज पर बैठे अपने फ्रेंड के हस्बैंड को बुलाने लगी। यस यू, इधर देखो। वो इर्द गिर्द देखने लगा तो ब्रेंडा अपनी तरफ इशारा करती कहने लगी अगर मेरी दोस्त को कुछ बुरा भला कहा तो मैं तुम्हें मून पे भेज दूंगी। वो अपनी दोस्त के गालों को ज़ोर से थपथपाते कहने लगी ब्रेंडा ये क्या कर रही हो, होश करो, तुम्हें ड्रिंक किसने दी। ब्रेंडा आहिस्ता से इसके कान में कुछ कहने लगी। एंजॉय करना, ओके गुड बाय। ज़्यादा पीने की वजह से वो कुछ भी बोले जा रही थी। ब्रेंडा ने हॉल से बाहर का रुख किया और वहाँ से चली गई, जबकि चलना मुश्किल हो रहा था। वो इसके पीछे आई, मगर वो वहाँ से जा चुकी थी। इसको ब्रेंडा की फ़िक्र थी। इसने एक सिक्योरिटी गार्ड को ब्रेंडा के पीछे भेजा, मगर वो ना जाने कौन से रास्तों से होकर चल रही थी। वो भी ना ढूंढ सका ब्रेंडा को। वो स्याह रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर चलते ऊंचा ऊंचा गाना गाने लगी। आप सड़े टमाटर के छिलके हो और हम ब्यूटीफुल गर्ल हैं। वो अपनी हंसी कंट्रोल करती हंसने लगी। इसने जो अपनी फ्रेंड से कहा था वो अब सोचती मुंह पर हाथ रख गई। क्या मैंने ऐसा कहा? नहीं नहीं, जे अगर वो इंजॉय लफ्ज़ सोचती अपना सर झुठलाती।
जुटलाने लगी। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगी, पता नहीं समझता क्या है खुद को। वो माइकल पर फिर से गुस्सा कर रही थी। वो अपनी धुन में चलती माइकल को फिर से सुना रही थी। एक तो इसका हाल पूछने इसके ड्रॉ ने घर से घर में गई, फिर इसने मुझे गेट आउट कहा। ब्रेंडन ने गुस्से में रुककर अपनी हाई हील को उतारते हवा में उछाला, मगर अब सर पर पड़ रही हल्की सी बर्फ से इसको ठंड लगने लगी। वो अपने कंधों पर हाथ रखती सहलाने लगी। पाँव ठंडी सड़क पर होने की वजह से सफ़ेद से सुर्ख हो रहे थे। पागल बिल्ली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पीछे से आती आवाज़ पर वो डर सी गई। इसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, पाँव अनबैलेंस हुआ, वो गिरने वाली थी। माइकल तेज़ रफ्तार से इसके पास आकर ब्रेंडा के कमर में हाथ डाल गया और उसको संभालता हुआ बोला। मैं ब्रेंडा ने पल के झपक के इसके चेहरे पर गौर किया, जिसको धुंधला सा नजर आ रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। ब्रेंडा कुछ पल के लिए देखती रह गई। मुझे नहीं पता था कि तुम ड्रिंक भी करती हो। वो ब्रेंडा को मुकम्मल अपनी बाहों में भरता अपने करीब कर किया, जबकि यह अमल इसने एक ही पल में किया था। वो खुद को संभाल ना पाई और माइकल की पनाह में चली गई। नीचे उतारो, सुना। ब्रेंडा ने हाथ पाँव हिलाते हुए साख्ता माइकल को एक और थप्पड़ मारा था। माइकल को शदीद गुस्सा आया। इसने अपनी आंखों को खून से सुर्ख कर इसकी तरफ देखा। ब्रेंडा ने डर से खामोशी इख्तियार की। माइकल ने इस लड़की को फिर भी अपनी गोद से नीचे नहीं उतारा था। ब्रेंडा अब माइकल से वाकई में डरती। खौफ से आंखें बंद करती इसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ गई। मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे पास। तुमने मुझे गेट आउट बोला था, याद करो। ब्रेंडा ने माइकल के सीने में मुंह छुपाए कहा। माइकल ने अपना गुस्सा पल में गायब किया, क्योंकि ब्रेंडा का चेहरा मासूम सा था। तो इस वजह से ड्रिंक की तुमने? माइकल ने कदम चलते कहा। नहीं, तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड की वेडिंग थी, इसलिए मैंने ड्रिंक की है, बस थोड़ी सी, और वो भी तुम्हारी वजह से। ब्रेंडा ने माइकल के गाल पर हाथ रखकर इसके जब्त को तोड़ मोड़ा था। बिल्कुल इसको बच्चों की तरह ट्रीट कर रही थी। कितने गंदे हो तुम, अजीब मखलूक। ब्रेंडा ने ये आखिरी अल्फाज ही कहे थे कि तभी वो नींद की वादियों में उतर गई। माइकल ने सुर्ख आंखों से एक पल में खुद को गायब किया। वो वक्त गुजरने से पहले ही अपने फार्म हाउस में था। वापसी इसी कमरे में आने पर इसने ब्रेंडा को बड़ी ही एहतियात से बेड पर लिटाया था, जबकि एक बार फिर से थप्पड़ खाना इसको जहर लगा, मगर फिर इसके ड्रिंक में होने की वजह से वो ये सह गया। ब्रेंडा मुकम्मल नींद की वादियों में थी, मगर बड़बड़ा अभी भी रही थी। माइकल ने झुकते इसके गाल पर गिरी बर्फ की रुई को अपने अंगूठे से हटाया। ब्रेंडा ने अपनी आंखें खोली तो सामने माइकल की वही कशिश वाली आंखें देखकर इसके गाल को अपने ठंडे हाथों में कैद किया। ब्रेंडा के दिल ने एक बीट मिस की और एक ही लम्हे में वो मदहोशी के ज़हर असर माइकल के लबों पर लब रख गई और होले से छूकर झटके से वापस अपनी पोजीशन में आई। वो पल भर में हैरान हुआ। इस लड़की पर वो सोच भी नहीं सकता था कि वो ये अमल कर जाएगी। माइकल ने आंखें बड़ी की तो ब्रेंडा ने इसको अपने दांत दिखाए। कितना प्यारा लॉकेट है। माइकल की शर्ट से बाहर आते लॉकेट को देखती बोली, जिस पर माइकल लिखा हुआ था। माइकल ने अपने लॉकेट की तरफ देखा। मुझे भी बिल्कुल ऐसा चाहिए। वो एक ही झटके में इस लॉकेट को माइकल से दूर कर गई, जबकि ऐसा करके माइकल की आंखों का रंग बदल गया था। वो अब फिर से वैम्पायर शेप में आ रहा था। ब्रेंडा की महक और वैम्पायर बनना दोनों ही माइकल के कंट्रोल से बाहर था। तुम एक कार्टून वाले मॉन्स्टर हो, वो माइकल की सुर्ख आंखों को देखती कहने लगी, जबकि वो अब ड्रिंक के ज़ेर असर सर में दर्द महसूस कर रही थी। माइकल ने अपनी हथेली इसके लबों पर रखी। वो इसकी आंखों में आंखें डालता कि तभी एक चमक निकली थी। माइकल ने ऐसा कर इसकी आंखों से वैम्पायर बनने वाला सीन दिमाग से निकाल दिया था और दूसरे हाथ की उंगली से इसकी गर्दन पर नब्ज़ को दबाकर मुकम्मल बेहोश कर दिया। ब्रेंडा का हाथ माइकल के गाल से फिसलते नीचे बेड की तरफ गिरा था, जिसको उसने पल भर में थामा। पागल बिल्ली, माइकल ने लॉकेट को पकड़ते वापस गले में डाला। वो इसके ऊपर कंफर्टर उड़ाकर उठाई था कि तभी दोबारा ब्रेंडा का हाथ बेडशीट से फिसल कर नीचे गिरा। वो दोबारा से वापस मुड़ते हाथ को मजबूती से थामता बेड पर रख गया। इस वक्त कमरे में सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी थी। इसने ब्रेंडा के होंठों को फोकस किया और फिर अपने होंठ पर उंगली रखी। वह अजीब सी कैफियत में था। आह, आज पहली बार इसके साथ ऐसा हादसा हुआ था।
वो इन सब से दूर रहता था, इसलिए एक सरसरी नज़र ब्रेंडा पर डालता। माइकल भारी कदमों से बाहर निकल गया। चार्ली वापस कमरे में आया तो बेला बेड की एक साइड पर कंफर्टर ओढ़ कर सो चुकी थी। शायद वो थक गई थी। चार्ली ने भी आहिस्ता कदमों से बेड के पास आते अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा और वॉच को उतारता मेज़ पर रखते वो बेड पर आकर लेटा। बेला का चेहरा चार्ली की तरफ ही था, तभी वो बेला की तरफ मुस्कुराता इसकी तरफ चेहरा कर गया। सॉरी बेला, बट आई लव यू अगेन। ऐसा नहीं होगा डियर, वो कहते बेला के गिर्द अपने मजबूत बाजुओं से रास्ता बंद करता इसको खींचकर अपने करीब कर गया, मगर बेला की आंख ना खुली। वो आहिस्ता से ऊपर बेला के माथे पर झुकता, बोसा देता, वापस उसको मजबूती से अपने सीने में छुपाता, अपनी मोहब्बत में कैद कर किया। बेला को तकते तकते ही चार्ली की आंख लग गई। वो उसकी गर्दन में मुँह छुपाया चैन की नींद सो गया।